भगवान राम का मंदिर बनाने का राजनीतिक श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं तो वह तो न्यायपालिका के आदेश से हुआ है। लेकिन जिस बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक आपने बताया था, आपकी सरकार ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन भी दिया। ये कैसा दोहरा चरित्र आपका है? जैसे जाति के नाम पर आप फर्जीवाड़ा करते हैं, वैसे धर्म के नाम पर किया। बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक भी बता दिया, अयोध्या में 5 एकड़ जमीन भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आवंटित कर दिया। धन्य हो नरेंद्र मोदी जी, आपके जैसा फर्जी सनातनी अब फर्जी धर्म का ढोंग रचने वाला इस देश को प्रधानमंत्री के पद पर मिला है। मोहन भागवत ने जो दिन डिफाइन कर दिया 22 जनवरी, जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में चले जाएंगे। अरे तो भगवान राम के प्रति तो श्रद्धा है। राम तो कण कण में है, अयोध्या में तो स्वाभाविक है भगवान राम के प्रति सबका आकर्षण। लेकिन इसका राजनीतिक श्रेय मोहन भागवत जी मत लीजिए। अगर राजनीतिक श्रेय लीजिएगा तो भगवान राम को मानने वाले जो वंशज हैं उनका अपमान आप कर रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आपने गिनीज बुक के से गायब कर दिया। भगवान राम के भक्त, सबरी के राम, जिनको कहा जाता है समाज के अति पिछड़े लोगों का शिक्षा का अधिकार का लिवाला छीन लिया, उनका स्कॉलरशिप छीन लिया। तो आप भगवान राम के नाम पर कम से कम राजनीति की दुकान मत चलाइए, धर्म में उनको रहने दीजिए। और राम है तो रहीम है, ये तो देश जानता है। मोहन भागवत ने भी कहा कि मणिपुर की स्थिति अब शांतिपूर्ण होती जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ शांति थी वहाँ से दंगा भड़का देता है। अब मोहन भागवत जी तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो सांस्कृतिक संगठन चलाते हैं, तो राजनीति में हस्तक्षेप क्या? अरे नैतिक बल है। अगर बेटियों का अपमान हुआ है, जिस ढंग की दुर्दांत घटनाएं हुई हैं, हथियार लूट लिए गए और आज तक के देश के प्रधानमंत्री के कलेजा में दम नहीं हुआ मणिपुर जाने का। मणिपुर में जो आग लगी है उसकी लपट पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों में हो रहा है। यह निश्चित रूप से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों का सहयोग और समर्थन लेकर एक सामूहिक पहल की ओर बढ़ना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि अगर है लगता है कि जनता का जनादेश आपके साथ है तो इलेक्शन करा लीजिए। तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना भाई। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर, जिन पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि ये इतने 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और 4 दिन के बाद न एकादशी देखा न पूर्णिमा देखा, सरकार में गलबहियाँ मिला लिए। तो ये तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश नहीं है। हिम्मत है तो चुनाव की ओर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, कांग्रेस से बात नहीं बनी। देखिए, हमारी पार्टी का संगठन विस्तार के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है, इसलिए हमारा स्थानीय यूनिट ने फैसला लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने सहमति दिया। संगठन विस्तार में तो हमारा अधिकार है। और जब हम एनडीए में भी थे तो भाजपा के खिलाफ मणिपुर में चुनाव लड़े और हमारे विधायकों को तोड़ लिया। तो देखिए राजनीतिक श्राप क्या पड़ा है उसको।